बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और अपना सलूशन जो है शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और 3 टर्म्स वाली ये एक्सप्रेशन है। तो हमें जो है इसे फैक्टराइज करना है, जहाँ पे x की जो ग्रेटर वैल्यू है, यानी हाईएस्ट डिग्री वाली जो वेरिएबल है वो है x रेज़ टू द पावर 8 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। तो इसे फैक्टराइज करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज जो है आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप जो है मैं सॉल्व करूँगा, तो आपने बड़े गौर से इसको देखना है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास x रेज़ टू द पावर 8 और हमारे पास लास्ट टर्म है 1। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि अगर हम फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर में लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे और इसके गिर्द जो है ब्रैकेट ड्रॉ कर लेंगे। और ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेना है। तो जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये x होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो x रेज़ टू द पावर 8 है, तो हमने जो ये होल स्क्वायर बनाया है तो इंटरनल पावर भी होनी चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो 8 आए। तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 8 आए? तो ऑब्वियसली जो इंटरनल पावर होगी वो होगी 4। तो इस तरीके से हमने होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देना है। अब जो मिड टर्म है वो है हमारे पास यहाँ पे प्लस, और x रेज़ टू द पावर 4 को हमने एज इट इज़ लिख देना है और प्लस साइन ड्रॉ करने के बाद 1 होल स्क्वायर लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर में जो है कन्वर्ट हो चुकी हुई है और लास्ट टर्म भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो इसके ऊपर जो है हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होने जा रहा है, मैं इसे इसके नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो फार्मूला जो अप्लाई होने जा रहा है वो है a स्क्वायर प्लस, चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो उससे हम कहेंगे कि ये a स्क्वायर है, और मिड टर्म चूँकि इसकी अवेलेबल है तो हम इसे कह देते हैं दिस इज़ 2ab, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद लास्ट टर्म भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा हम इसे कहेंगे b स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है जो इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूले का जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे भी जो है मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। ये है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो फार्मूला अप्लाई किया है, हमने इसी फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी के अंदर लेके आना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो a और b की वैल्यूज़ को मैं सेपरेटली मेंशन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू है वो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है और वो है x रेज़ टू द पावर 4। तो a इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 जो है हम मेंशन इस तरीके से कर देंगे, और b की वैल्यू जो होती है वो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है जो कि है 1। तो b इज़ इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स, हमने a और b की वैल्यूज़ को हमने इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो जहाँ पे a होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 से, और जहाँ पे b होगा प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको होल स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन इज़ कि क्या ये जो हमने आइडेंटिटी लिखी है, क्या इसकी मिड टर्म जो है रियल एक्सप्रेशन से मैच करती है? यानी रियल एक्सप्रेशन में जो मिड टर्म आ रही है वो x रेज़ टू द पावर 4 है। तो क्या ये जो हमने होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया है, क्या इसकी मिड टर्म मैच करेगी हमारी जो है एक्सप्रेशन की मिड टर्म से? तो इसके लिए हमने जो है दोबारा से ये फार्मूला लिख लेना है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी हमने मेंशन की हुई है, x रेज़ टू द पावर 4 है। तो यही फार्मूला जो है दोबारा से मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास x रेज़ टू द पावर 4 है,
और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, इसे हम जो है मेंशन कर देंगे इस तरीके से, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और जो एक ही जगह पे a स्क्वायर जो मैंने लिखा है, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू जो है वो x रेज़ टू द पावर 4 है। तो मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिख लेता हूँ। तो एक ही जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि है x रेज़ टू द पावर 4, और इसे ब्रैकेट में बंद कर लेना। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म को बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। तो x रेज़ टू द पावर 4 और होल स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने मिड टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 4 जो है हमारे पास, इसका नेट रिजल्ट निकल के आएगा हमारी मिड टर्म का। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 1 होल स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास मिड टर्म जो है वो निकल के आई है 2x रेज़ टू द पावर 4, जबकि एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मिड टर्म है x रेज़ टू द पावर 4। तो हमें जो है ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसके बाद ये जो डिफरेंस है 2x रेज़ टू द पावर 4 और एक्सप्रेशन में ओनली x रेज़ टू द पावर 4 है, तो हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। और हमने जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी थी, इसके साथ हमें इसको कंबाइन करना पड़ेगा, इसी डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे अपने रफ वर्क में, x रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे, और इसमें से हमने माइनस करना है जो हमने कैलकुलेट किया है, जो निकल के आया है मिड टर्म, इसको जो है हमें इसमें से माइनस करना है। तो 2x रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे। 2x रेज़ टू द पावर 4 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो अलजबरा में अगर माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन के वक्त, और हम अगर इसको माइनस करें तो बड़ी वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा माइनस का साइन आएगा। और 2 - 1 इज़ 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ 1 की जगह पे x रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे। तो माइनस x रेज़ टू द पावर 4 जो है ये हमारे पास हो जाएगा इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिड टर्म्स। तो ये जो डिफरेंस है हमें अटैच करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ये जो हमने आइडेंटिटी फाइंड की है, इसके साथ हमें इसको अटैच करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, और जो डिफरेंस आया है हमें इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा, जो कि है माइनस x रेज़ टू द पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो सेकेंड टर्म है इसे भी होल स्क्वायर में लेके जाना है, ताकि हम आसानी के साथ आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो x रेज़ टू द पावर 4 है प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने सेकेंड टर्म को भी होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो सेकेंड टर्म को अगर हम होल स्क्वायर में लेके जाते हैं तो ये होता है x स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो अब जो है हमने कंपेयर करना है इसी एक्सप्रेशन को एक आइडेंटिटी से। चूँकि फ़र्स्ट वैल्यू हमारे पास होल स्क्वायर में है, तो लिहाजा तो फर्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास a स्क्वायर। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद सेकेंड टर्म भी हमारे पास होल स्क्वायर है, तो दिस इज़ b स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है अब इसके ऊपर अप्लाई होने जा रही है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इसका जो फार्मूला है हमारी बुक में वो है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में जो है वो लेके जाना है। तो इसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, तो उसे जो है हम सेपरेटली मेंशन कर देंगे। तो यहाँ हम जो है सेपरेटली इसे मेंशन कर देंगे कि a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू वो होगी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी, और वो है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। तो a इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, और b की वैल्यू वो होगी जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी, और वो है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हम जो है सेपरेटली b के सामने मेंशन कर दें। तो अब स्टूडेंट्स इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में जो है एडजस्ट करना है, a और b की जगह पे रिप्लेस करना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है सब्सटीट्यूशन करनी है a और b की। तो जहाँ a होगा इसको रिप्लेस किया जाएगा उसकी वैल्यू से। वैल्यू जो है a की वो है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे एज़ पर फार्मूला, और b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को एज इज, और इसे जो है ब्रैकेट में
क्लोज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होता है और a की वैल्यू जो है हमने लिखनी है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू लिखेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर, और इसे भी जो है एज पर फार्मूला क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट में। तो अब स्टूडेंट्स ये फैक्टराइज फॉर्म आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक और फैक्टर है जो कि फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, और वो है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। तो हम अब जो है नेक्स्ट स्टेप में सेकंड फैक्टर को पहले लिख लेंगे, यानी x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे और इसे सीक्वेंस में भी लेके आ जाएंगे एट द सेम टाइम। तो हमारे पास जो है फर्स्ट फैक्टर x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, और जो फर्स्ट होगा उसे हम लास्ट में लिखते हैं x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब जो है मैंने इसे सीक्वेंस में लिख लिया है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, इसे मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन जो सेकंड फैक्टर निकल के आ रहा है इसे फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने का ये वही तरीका है जो मैंने अभी आपके सामने एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है, और यही फार्मूलाज जो है अप्लाई होने जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे सेकंड फैक्टर के ऊपर। तो फर्स्ट फैक्टर तो लिखा हुआ आता रहेगा, एज इट इज़ लिखा हुआ आता रहेगा, तो इसे हमने कुछ नहीं करना। तो x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टर तो लिखा हुआ आता रहेगा, लेकिन जो सेकंड फैक्टर है इसे हमने फर्दर फैक्टराइज करना है। तो फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, और फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर में लेके जाएंगे सबसे पहले। तो x वेरिएबल है और इसे हम जो है होल स्क्वायर में इस तरीके से लेके जाएंगे कि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद होल स्क्वायर लगा देंगे, और 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 4 आएगा। तो इंटरनल पावर जो है वो 2 होगी। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी मिड टर्म जो है मिड टर्म की जगह पे हमने 2ab लिखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मिड टर्म की जगह पे हमने 2ab लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चूँकि इसकी कोई ना कोई मिड टर्म है, तो लिहाजा इसकी जगह पे हमने 2ab लिख देना है। 2ab प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 1 का होल स्क्वायर कर देना है, 1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज करना। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको कॉपी कर लेना है x रेज टू द पावर 4, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसे हम जो है इसकी मिड टर्म को फिलअप करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है इसे हम कॉपी कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर बन जाएगा, और मिड टर्म में जो है 2 टाइम्स ए बी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी। तो a और b की वैल्यूज़ को हमें डिटरमिन करना है सबसे पहले। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे मैं सेपरेटली इसको मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और वो है एक्स स्क्वायर, और सेकंड जो है हमारे पास लास्ट टर्म वो b की वैल्यू होती है। तो जो लास्ट टर्म जो होल स्क्वायर है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो b की होती है। तो a और b की वैल्यूज़ को हमने मिड टर्म में इंकॉर्पोरेट करना है। तो मिड टर्म में a b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट होंगी। तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय b, तो b की जगह पे 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 है, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 1 होल स्क्वायर लिख लेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो फैक्टर है इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब जो है नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करेंगे, और एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और मिड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इन तीनों जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इसका नेट रिजल्ट है 2x स्क्वायर, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और लास्ट टर्म को हमने कॉपी कर लेना है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो मिड टर्म निकल के आई है क्या हमारी एक्सप्रेशन की मिड टर्म से मैच करती है। तो एक्सप्रेशन की मिड टर्म है प्लस एक्स स्क्वायर, तो यकीनन ये जो है इसकी मिड टर्म से मैच नहीं करती। तो अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे जो हम करते आए हैं पीछे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में।
तो हमने जो ओरिजिनल मिड टर्म है जो शुरू में है एक्स स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस करना है अब 2x स्क्वायर को। तो हम इसे सेपरेटली जो है रफ वर्क में शो करेंगे। तो हमारे पास ये जो मिड टर्म है वो है ओरिजिनल मिड टर्म जो है प्लस एक्स स्क्वायर है, और जो निकल के आई है मिड टर्म कैलकुलेट करने से वो है प्लस 2x। तो अब जो है हमने ओरिजिनल मिड टर्म में से कैलकुलेटेड मिड टर्म को माइनस करना है। तो हम जो है इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ओरिजिनल मिड टर्म थी, और जो निकल के आई मिड टर्म वो है 2x स्क्वायर। इसको जो है हमने बिल्कुल इसी के नीचे लिख देना है 2x स्क्वायर, और जिसको माइनस करना होता है उसका साइन चेंज करते हैं, अलजबरा का ये रूल है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आगे आता है, तो माइनस का साइन पहले लिखेंगे, और 2 - 1 जो है 1 होता है, और 1x स्क्वायर इसका नेट रिजल्ट निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंस, दोनों मिड टर्म्स का जो डिफरेंस है ये हमने इसको याद रखना है, दोनों मिड टर्म का ये डिफरेंस है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सप्रेशंस के साथ, और फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट फैक्टर को हमने कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने इसको इस एक्सप्रेशन को इस कंडीशन में लिखा है, सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में लेके आएंगे। तो हमारे पास a + b होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी वो लगने जा रही है। फार्मूला जो अप्लाई होता है इसके ऊपर वो है a स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी जो है a + b होल स्क्वायर है। तो a + b होल स्क्वायर को मैं इसी के नीचे मेंशन करता हूँ। तो चूंकि हमारा एक्सप्रेशन रेडी है और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अब हम डायरेक्टली अपनी एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर में लेके जाएंगे। तो a + b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो जहाँ पे a होगा इसको रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर यानी a की वैल्यू से। तो a की जगह पे हमने x स्क्वायर लिख देना है, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 1, b को रिप्लेस किया जाएगा 1 से, और इसे होल स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी कन्वर्ट कर देंगे। और जो डिफरेंस निकला था स्टूडेंट्स हमारे पास वो था -x स्क्वायर, इसे भी इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। और वजह जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये जो हमने आइडेंटिटी निकाली है इसकी मिड टर्म जो है मैच नहीं करती हमारे ओरिजिनल मिड टर्म से। तो लिहाजा इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस को मैंने कंबाइन कर देना है इसी आइडेंटिटी के साथ। तो इस तरीके से हमने इसको जब लिख लेना है, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने इन्हें होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, तो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिखने के बाद माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और x स्क्वायर को भी होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर। तो जब हम होल स्क्वायर में इसको ले आएंगे तो यहाँ पे एक और सेपरेट आइडेंटिटी जो है अप्लाई होने जा रही है, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है और ये इसका फार्मूला है। तो इसे मैं सेपरेटली जो है आपको शो कर देता हूँ नीचे लिख के। सो फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा ये a स्क्वायर है, और सेकंड टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा ये b स्क्वायर है, और बीच में जो है माइनस का साइन है। और बुक में जो इसका फार्मूला है वो है a + b होल इंटू a - b। ये फार्मूलाज जो है स्टूडेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे अगर हमें एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है थ्रू फार्मूला मेथड। तो अब जो है हमने a + b और a - b की जगह पे a और b की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है उनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ से। तो a की वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, तो a = जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और वो है x स्क्वायर प्लस 1। सो x स्क्वायर प्लस 1 = a, और जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है वो है b की वैल्यू, और वो है x। अब इन्हीं और a और b की वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में जो है a और b की जगह पे रिप्लेस करना है। तो जहाँ a होगा उसको इसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे जो कि है x स्क्वायर प्लस 1। तो a की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला सेंटर में जो है प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने b की वैल्यू पुट करनी है जो कि है x, और इसे ब्रैकेट में हमने क्लोज कर देना है। और a - b जो है ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और a की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है इनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद अब b की वैल्यू जो है वो x को इनकॉर्पोरेट करें। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सीक्वेंस में भी लिखना है, और प्लस हमारे पास जो ये फर्स्ट फैक्टर था इसे भी जो है हम नीचे
मेंशन करेंगे सेपरेटली अपने आंसर। तो हमारा आंसर है x रेज टू द पावर 4। सबसे पहले हम इस फैक्टर को लिखेंगे x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर जो है इन दोनों में से किसी को भी पहले आप लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर सेकेंड फैक्टर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इसे भी हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, और प्लस एक्स को जो है सेंटर में लिखेंगे, ये मिड टर्म के तौर पे शो होगा, मेंशन होगा। और प्लस 1 को जो है हम लास्ट में लिख लेते हैं प्लस 1। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट फैक्टर है, इसे भी हम जो है सीक्वेंस में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, इसके बाद माइनस एक्स, और फिर लास्ट में प्लस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारी एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर।